हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी, ये तीनों के बारे में आपसे कोरिलेट करेंगे। होता क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर और डेयरी टेक, इनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ा एक जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है मैथ और बायो दोनों वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैथ्स या फिर बायो दोनों स्टूडेंट ही फिल कर सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड वाले, और डेयरी टेक भी जो है मैथ्स बैकग्राउंड के लिए। यही दो मतलब यहाँ पे अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको अगर बोलूँगा, आपको अगर एकदम बायो से रिलेटेड नहीं करना है, बायो आप चाहते हैं कि नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है ये दिस टाइप का, तो आप उसको प्रीफर छोड़ सकते हैं। आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आप यहाँ भी प्रेजेंट रह सकते हैं, मतलब बीटेक भी कर सकते हैं या डेयरी टेक को भी अपना ऑप्शन कैरियर बना सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में आपको बायो से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसका स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा है। बीएससी एग्रीकल्चर का सब स्टेट वाइज भी आपका कुछ सीट रिजर्व होता है। अगर हम बात करें सेंटर में, तो वहाँ भी आपका कुछ सीट रिजर्व होता है जिसमें आपको नौकरी मिलता है। इसमें आपका स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। क्योंकि सीड आप मार्केट वगैरह में प्राइवेट में क्या देख रहे होंगे, सीड का कंपनी जितना है उस फील्ड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारा प्राइवेट कंपनी से आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट तो है ही, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हैं, इस टाइप का बहुत सारा। और अगर हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर, तो बीटेक एग्रीकल्चर जो है बीएससी के बाद ही आता है, मतलब इसमें मैथ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही सिर्फ जा सकते हैं। तो अ, इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ ज़्यादा सीट नहीं, बहुत कम सीट रहता है, इसीलिए इसमें कंपटीशन, इससे स्टूडेंट भी कम रहते हैं लेकिन कंपटीशन भी हाई रहता है इसमें। और इसका जो है सीट बहुत कम निकलता है, ठीक है, कोई भी चीज़ में, गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बीटेक एग्रीकल्चर वाले को प्रीफर क्यों नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें प्राइवेट सेक्टर में बीएससी एग्रीकल्चर वाले को प्रीफर करता है, क्योंकि सीड वाले डिपार्टमेंट में जो है इसमें आपका वास्ट सिलेबस है, जिसमें आपको बायो से भी ये होता है। आजकल तो मैकेनिकल इंजीनियर को उठा ले रहा है बीटेक एग्रीकल्चर में। और अगर हम बात करते हैं डेयरी टेक, तो इसमें आपका एक अच्छा वैकेंसी आता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप अच्छे कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, इसमें मास कलेक्शन किया जाता है डेयरी टेक में। अगर मैं बात करूँ तो अगर जैसे कि क्या है, डेयरी टेक अगर आप करनाल से कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर बीएससी भी कर रहे हैं तो आपको क्या है, पूरा पूरा जैसे बहुत कम, डेयरी टेक का कॉलेज बहुत कम है इंडिया में। तो क्या किया जाता है ना, डिमांड क्या है डेयरी का, आप समझ रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। तो क्या होता है ना, अच्छे अच्छे कॉलेज से सारे बच्चे को कलेक्ट कर लेती है कंपनीज। जैसे 30 स्टूडेंट है तो ऑल 30 को ही कलेक्ट कर लेता है। तो ये अच्छे कॉलेज के लिए है, सारे कॉलेज में ये लागू नहीं होता है। अगर आप एमएससी करते हैं तो एमएससी में आपका जो है प्लेसमेंट बहुत ही फिक्स होता है डेयरी टेक में, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी आपको आपको इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में है जॉब, थोड़ा सा स्ट्रगल आपका बीटेक एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, वैकेंसीज कम आती है इसके लिए, इसीलिए। अब प्लेसमेंट का बात करें तो आपको गवर्नमेंट में, आपको जो है गवर्नमेंट का तैयारी आप अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। प्लेसमेंट अगर हम बात करें बिरसा एग्रीकल्चर में, तो प्लेसमेंट वहाँ पे बहुत कम होती है, ठीक है। सिर्फ बिरसा का ही नहीं, हर कॉलेज का है। क्यों, क्या होता क्या है, अगर प्लेसमेंट लेने आ रही कंपनी तो आपका क्या होगा, अ, वो क्या सेलेक्ट करता है कि आप में कुछ खूबियाँ हैं या नहीं है, सारे को सेलेक्ट तो करेगा नहीं। कुछ बच्चों को कलेक्ट करता है जिसमें देखता है कि हाँ ये बेटर है, तो वैसे। तो मान के चलिए आपका बहुत ही कम सिलेक्शन होता है। अगर हम
कॉलेज के वो से प्रेफरेंसेस मिलते हैं। आप बाहर आप ट्राई कर सकते हैं, बट कॉलेज के प्रेफरेंस से बहुत ही कम जो होता है सिलेक्शन होता है। जैसे कुछ दिन पहले हॉर्टिकल्चर में हुआ था, तो मतलब 50 स्टूडेंट में मात्र मैक्सिमम 2 स्टूडेंट, 2 4 ऐसे हुआ था, 2 से 4 मैक्सिमम। ठीक है, तो आप प्लेसमेंट के भरोसे ना रहें, मैं बोलूँगा आप गवर्नमेंट का तैयारी करें। बीटेक एग्रीकल्चर में इस बार जो है रिज़ल्ट बीसा का बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत ही लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में अपना किए हुए हैं। ठीक है, और उनका जॉब हुआ है। और प्राइवेट सेक्टर का बात करें तो कंपनीज आती है और कुछ कुछ को ले जाती है, मतलब बहुत ही कम मान सकते हैं आप। और डेयरी टेक का भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पे भी कम। यहाँ पे बिरसा का अगर मैं बात करूँ तो कम होता है वैकेंसीज फिल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आने वाले दिन में हो सकता है मे भी अच्छा हो, क्योंकि अभी डेवलपमेंट का काम अच्छा चल रहा है कॉलेज में। ठीक है, सारे वैकेंसियाँ को फिल कर चुका हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, चलिए बीएससी एग्रीकल्चर का थोड़ा सा, तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपका 3 4 कॉलेज है। एक रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, एसी लिख दे रहे हैं, आप पता चल जाएगा। तिलका मांझी, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट देवघर, देवघर एग्रीकल्चर कॉलेज। नेक्स्ट गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज। तो इसमें आपका जो है ये दोनों तो आपका आईसीआर से एक्रीडेशन है, ये दोनों नॉन एक्रीडेटेड है। तो अगर प्लेसमेंट का बात करें तो प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? ओबियसली यहाँ पे होगा। कंपनी कहाँ जाना चाहेगी? यहाँ पे। तो ये था आपका अगर बेटर चॉइस है। मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से कॉलेज जाए। आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको गलत कॉलेज ना मिल जाए, इसके लिए मैं आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में भी इसी तरह से बने रहिए, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। थैंक यू।